मैं पल्लवी सिंह आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का मेरा टॉपिक मानवीकरण अलंकार है। लेकिन मानवीकरण अलंकार स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को जरूर से प्रेस कीजिए जिससे मेरे आगे आने वाले सभी वीडियो के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जो भी हाई स्कूल इंटरमीडिएट के छात्र हैं या ऐसे छात्र हैं जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और इसमें हिंदी एक महत्वपूर्ण पार्ट है, तो उनको अधिक से अधिक शेयर कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक करना न भूलिए। तो चलिए मानवीकरण अलंकार की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि मानवीकरण अलंकार होता क्या है। तो जब हम किसी भी निर्जीव चीजों या प्राकृतिक चीजों जैसे कि पेड़ पौधे या बादल है, उनमें हम सजीवता को जब दर्शाते हैं या सजीवता को जब देखते हैं तो वो हमारा मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे कि सबसे पहले हम मानवीकरण अलंकार की परिभाषा को देखेंगे। जब प्राकृतिक वस्तुओं जैसे पेड़ पौधे बादल आदि में मानवीय भावनाओं का वर्णन हो अर्थात निर्जीव चीजों में सजीवता दर्शाई जाए तब वहां मानवीकरण अलंकार होता है। कहने का अर्थ यह है कि मानवीकरण अलंकार में क्या होता है कि यहाँ पे जो भी निर्जीव चीजें होती हैं उनमें मनुष्य के गुणों को देखा जाता है। जैसे जागना सोना ऐसे मनुष्य में जो गुण होते हैं, मनुष्य की जो क्रियाएं होती हैं वो हम क्या देखते हैं, निर्जीव चीजों में देखते हैं। तो वहां पे हमारा मानवीकरण अलंकार होता है। यहाँ पे कुछ उदाहरण मैंने लिख रखे हैं, उनके थ्रू समझते हैं कि ये उदाहरण जो है मानवीकरण अलंकार के उदाहरण है या नहीं है। तो चलिए पहला उदाहरण देखते हैं। फूल हंसे कलियां मुस्काई। अब हम सभी जानते हैं कि जो फूल है और ये कलियां हैं ये क्या है, निर्जीव चीजें हैं। इन ये हंस और मुस्कुरा नहीं सकते हैं। हंसने मुस्कुराने की क्रियाएं कौन करते हैं, हंसने मुस्कुराने की क्रिया मनुष्य करते हैं। लेकिन हम जो निर्जीव चीजें हैं फूल और कलियां हैं उसमें हंसने मुस्कुराने की क्रिया हम दिखाते हैं। हम उनमें दर्शाते हैं कि फूल हंसे और कलियां मुस्कुराई, मीन्स फूल और कलियां जो है हंस और मुस्कुरा रहे हैं। तो ये हमारा मानवीकरण अलंकार का उदाहरण होगा। दूसरा देखते हैं, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। अब हम सभी जानते हैं कि जो मेघ है, मेघ मीन्स बादल, ये क्या होता है, ये निर्जीव चीज है। ठीक है, बादल जो है वो क्या है, निर्जीव चीज है। ये क्या है, बन ठवर सवर नहीं सकते हैं, बन ठन नहीं सकते हैं, क्योंकि जो बन ठनने और संवरने का श्रृंगार करने का होता है वो मनुष्यों के द्वारा किया जाता है, न कि बादलों के द्वारा किया जाता है। तो जब जब इसमें ये दर्शाया है कि मेघ आए हैं बन ठन के सवर के, जो बादल है वो सज सवर के आए हैं, तो यहाँ पे जो बादल है वो निर्जीव चीज है और जो बन ठन के सवर के हैं ये सजीव मनुष्यों के द्वारा की जाने वाली क्रियाएं हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ये मानवीकरण अलंकार का उदाहरण होता है। चलिए नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। मेघमय आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। अब यहाँ पे देखिए, मेघमय मतलब क्या होता है, बादल रूपी आसमान से कौन उतर रहा है, संध्या। संध्या मीन्स यहाँ पे शाम के समय को बताया गया है कि जो संध्या सुंदरी परी है वो मेघ में बादल और आसमान से उतर रही है। मीन्स यहाँ पे जो संध्या सुंदरी है वो क्या है, निर्जीव है। लेकिन यहाँ पे उसको कैसा दर्शाया गया है, यहाँ पे उसको एक स्त्री के रूप में, एक सुंदर परी के रूप में दर्शाया गया है कि एक सुंदर परी जैसे कि आसमान से उतर रही है, उसी तरह जो संध्या है वो भी शाम के समय वो क्या है, वो मेघ में बादल से, बादल रूपी आसमान से नीचे उतर रही है। तो यहाँ पे क्या है, जो संध्या है वो निर्जीव होते हुए भी उसमें क्या है, सजीवता दर्शाई गई है, मनुष्य के गुणों को दर्शाया गया है। तो जब भी हम मनुष्य के गुणों को निर्जीव चीजों में दर्शाते हैं या देखते हैं तो वो हमारा किसका उदाहरण हो जाता है, मानवीकरण अलंकार का उदाहरण हो जाता है। नेक्स्ट चलिए, उषा सुनहरे तीर बरसाती जय लक्ष्मी सी उदित हुई। अब यहाँ पे उषा का क्या अर्थ होता है, उषा का अर्थ हम सभी जानते हैं कि भोर या सुबह के समय से होता है। ठीक है, सुबह। तो यहाँ पे जो सुबह है या भोर है उस समय जब सूर्य उदित होता है या जब सूर्य उदय होता है तो उसकी किरणें कैसी दिखती हैं, उसकी किनारे सुनहरे रंग की, गोल्डन कलर की दिखती हैं और वो बहुत सारी लाइनें होती हैं, तो ऐसा लगता है कि वो
धनुष से तीर निकल रहे हैं। तो यहाँ पे जो उषा है उसको क्या दर्शाया गया, उषा को एक नायिका के रूप में दर्शाया गया है। और नायिका कौन होती है, नायिका एक स्त्री होती है, एक मनुष्य होती है। तो यहाँ पे जो है नायिका है वो क्या है, यहाँ पे मनुष्य न होकर निर्जीव है चीज है, लेकिन उसमें मनुष्य के गुणों को दर्शाया गया है कि जो उषा है एक नायिका के रूप में तीर बरसाती हुई एक आसमान से उतर रही है, या जो उषा है उसकी किरणें ऐसी लग रही हैं जैसे कि एक नायिका तीर बरसा रही है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे निर्जीव चीजों में सजीवता को दर्शाया गया है, मनुष्य के गुणों को दर्शाया गया है। तो ये हमारा मानवीकरण अलंकार का उदाहरण हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जगी वनस्पतियां अलसाई मुंह धोया शीतल जल से। अब यहाँ पे देखिए वनस्पतियां मतलब क्या होता है, पेड़ पौधे, ठीक है, पेड़ पौधों को हम वनस्पतियां बोलते हैं। तो यहाँ पे वनस्पतियों का क्या बताया गया है, यहाँ पे वनस्पतियों को बताया गया है कि वनस्पतियां जगी, जगी मीन्स जागना, सुबह के समय जागना। अलसाई, जैसे सुबह के समय मनुष्य उठता है तो वो अलसाया रहता है, उसमें आलस्य रहता है। अलसाई मुंह धोया, मुंह हम सबसे पहले सुबह उठ के क्या करते हैं, मुंह धोते हैं अपना। और किससे मुंह धोया, तो शीतल मीन्स ठंडे जल से मुंह धोया। तो देखिए आप सभी जानते हैं कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनके पास मुंह नहीं होता है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे वनस्पतियों और पेड़ पौधों को बताया गया है कि जो पेड़ पौधे हैं वो जगे, उसके बाद अलसाए हुए उन्होंने शीतल जल से मुंह धोया। तो यहाँ पे क्या है कि पेड़ पौधों को सजीव मानकर एक मनुष्य के रूप में मानकर बताया गया है कि जैसे एक मनुष्य सुबह उठता है और अलसाया हुआ मुंह हाथ धोता है ठंडे जल से और तब अपने अन्य कार्य करता है, उसी तरह यहाँ पे पेड़ पौधों को भी पहले बताया गया कि सुबह उठकर अलसाते हैं और फिर ठंडे जल से मुंह धोते हैं। तो यहाँ पे ये सारी क्रियाएं जो है जो मनुष्यों के द्वारा की जा रहती हैं वो वनस्पतियों के द्वारा यहाँ पे की जा रही हैं। तो इसलिए ये मानवीकरण अलंकार का उदाहरण हो गया। तो आई होप जो भी उदाहरण मैंने यहाँ पे आपको समझाए, अब बहुत अच्छे से मैंने यहाँ पे डिटेल में आपको समझाया, तो शायद उनके थ्रू आपको मानवीकरण अलंकार क्या होता है अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी यदि आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं आपके डाउट को सुलझाने का प्रयास करूंगी। तब तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ, एक नए वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। धन्यवाद।